क्या हुआ? बुढ़ापे में मेरे पिताजी की शादी करवाने वाला ये कौन होता है? शादी करवा रहे हैं तुम्हारे पिताजी चंदू पुलियन की? और क्या है, फिर भी किसी को बोले बिना शादी करके इस टूरिस्ट को गाड़ी में बिठा लिया है। हम कभी मानेंगे नहीं इसे। ये सच है क्या गुरुजी? बात तो सही है। इस बुढ़ापे में इतने बड़े घर में अकेले पड़े रहना बहुत तकलीफ हो रहा था। ये देखकर थोड़ा उसकी मदद के लिए एक इंसान साथ में रहने दो, ऐसा सोचकर मैंने किया। तो फिर तुमको शादी कर लेना चाहिए था ना। इस तरह अकेले रहकर इस बुढ़ापे में कई सालों से ऐसे ही भटक रहे हो। वैसे इनकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं है वासु, तुम्हारे पिताजी को ही है। अच्छा पिल्ला भाई कहाँ है? पिल्ला और वो नई दुल्हन कार के अंदर हैं। अपने बच्चों के डर की वजह से बाहर नहीं उतर रहा है। बाहर उतरेगा तो भी ये लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जो चक्रव्यूह में फंस गया है, उस अभिमन्यु जैसा हाल हो गया है मेरा बिल्कुल। अभी तो भले ही मैं कलरी कराटे का गुरु हूँ, लेकिन अभी मुझसे कुछ और करने को नहीं हो रहा है। मेरी रक्षा करो। पिल्ला भाई सब कुछ ठीक है, बाहर आ जाइए। सुनिए माधव भाई, अगर ये दूल्हा और दुल्हन बाहर निकले तो मैं भूल जाऊंगा ये मेरे पिताजी है। क्या करोगे, मारोगे? तो मारो, मैं भी देखता हूँ। पिल्ला भाई बाहर आइए। क्यों पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? धोखा तो तुमने दिया है ना सुमिति। वो क्या है ना, मेरे पति की इजाजत के बिना मैं नहीं आ सकती। जब तुम्हारी माँ नानी दीदी मरी थी ना, तब तुम तीनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा छोटे थे। उस समय दूसरी शादी करने के बजाय ये आदमी खेत में कड़ी धूप में मेहनत करके अपना खून पसीना बहाने के बाद तुम तीनों की बहुत अच्छे से परवरिश की और शादी भी करवाई, समझे? उसके बाद तुम तीनों अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने रास्ते चले गए और पलट के कभी इस घर की तरफ नहीं देखा। मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है तो गाँव वालों से क्यों नहीं पूछते? तुम जो बोल रहे हो 100% सही है। फिर भी इस उम्र में उनको ये सब करना शोभा देता है क्या? तो फिर अभी क्यों आई हो? हमको जो मिलने वाला हिस्सा है, जब तक हमारा हिस्सा हमको बांट कर नहीं दे देते तब तक ये नहीं होने इसका वाला। मतलब तुम्हें जायदाद की पड़ी है। इस घर का बंटवारा कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ, थोड़ी सांस फूल रही है। वैसे घर और जमीन तुम्हें कोई दान में मिला हुआ हिस्सा नहीं है। ये पिल्ला भाई की खुद के मेहनत से कमाई हुई जायदाद है। समझ में आए बात? अगर इनकी मर्जी है तो देंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं देंगे। जबरदस्ती मत करो तुम। हाँ। फिर भी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। इनकी उम्र के बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। चलो जाओ, जल्दी करो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अरे जल्दी करो, जल्दी। चलिए अंदर चलो चलो, आ जाइए। हे भगवान, अच्छे से दूध दे दो। हाँ, आज इतना हिचक क्यों रही हो? देखो आराम आराम से निकाल रहा हूँ। हाँ, ये नहाने में कितना आलस करती है। ए रुक रुक, कहाँ भाग रही है? खड़ी रहे, चुप करके नहा। चलो हो गया। अभी तो गाय को भी नहलाना बाकी है। ऐसे चुप खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तुम्हें एक बच्चा और पैदा करना है। मेरी बात समझ गई? हाँ। लगता है मुझे डॉक्टर को नहीं बुलाना होगा। ओ, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। होगी तो ही बुलाऊंगा। ये लो, पी लो। माधवन भाई निकल तो गया है, लेकिन आज दूध बहुत कम है। कम नहीं है, तुमने ही कम निकाला होगा। क्या भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलूं नहीं तो क्या करूं? जब भी तुम दूध निकालते हो कम क्यों निकालते हो? उस गाय को मुझे देखना ही पसंद नहीं है, मैं क्या करूं? तुमसे मैं कई बार बोल चुका हूँ, दूध निकालते समय भगवान भगवान नहीं माधवन माधवन कहकर बुलाया करो। ये क्या है भाई, आप पन्नी जाते वक्त मुर्गन मुर्गन बोल कर जाते हो ना? अरे हाँ, मैं मुर्गन मुर्गन बोल के जाता हूँ, लेकिन ये सभी के सभी माधवन के शिष्य हैं, अपने कृष्ण भगवान के। श्री कृष्ण उनके शिष्य हैं क्या? हे गुरुवायप्पा, यहाँ तो बहुत मच्छर हैं। बड़े पापा मुझे दूध चाहिए। आ जाओ। देखो गाय का कच्चा दूध पीने के लिए कैसे भाग कर आ गया। तुम नहा ली ना बेटा? छोटी माँ ने मुझे नहलाया। कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। ये लो, पी लो, पूरा पीना। अरे बहुत शर्मा रहा है नहाने के लिए। तुम नहीं नहाए क्या? अरे मेरा उपवास है ना, इसलिए नहीं नहाया। मौसम थोड़ा खराब है ना, बहुत ठंड लग रही है, मेरा नहाने का जी नहीं करता। ऐसे ही दूध कम नहीं हुआ है, कहा था ना नहा कर दूध निकाला करो। बाप रे, मैं अच्छे से साबुन लगा के हाथ पैर धोने के बाद ही दूध निकालने गया था। हाथ साफ करके दूध निकाला था ना? जाकर दूध माँ को दो और नहा कराओ। ठीक है, चलो बेटा। तुम मुझे हाथ मत लगाओ, मैं काला हो जाऊंगा। हे देवी माँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? बच्चे भी काले कह रहे हैं। रोहन, ये क्या है? ऐसे कच्चा दूध नहीं पीते। ये माधवन भाई ने दिया है। मैंने पीने के लिए लिया था छोटी क्या माँ। बात है मालिनी? माधवन भाई ने अपने छोटे मालिक को कच्चा दूध दिया, मत पियो बोलकर छोटी माँ ने दूध को ले लिया, तो मैं क्या करूँ? ये अभी अभी निकाला गया कच्चा दूध है, अंदर बैक्टीरिया होगा, बाद में बीमार भी पड़ जाएगा ना। उसके लिए हमारी बात की कोई कीमत है क्या? सब लोग माधवन भाई की बात को सुन रहे हैं ना? माधवन भाई बिना जाने कुछ भी करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग भी वही करे। माधवन इस तरह की किसी बिना जानकारी के काम नहीं करता। ताज़ा दूध को तुरंत पीने से कोई बीमारी होने वाली नहीं है। बचपन से सतीश और रमेश इस तरह के दूध को पीकर ही बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर तुमने अपने माँ का दूध गर्म करके ही पिया है क्या? हाँ बताओ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया,
आगे तुम्हारी चलो, तुम मर्जी, जाओ जो अंदर। करना है वो करो। माँ जी दूध। रसोई में जाकर रखो हाँ। इसे। इनको मैं कैसे समझाऊं? वैसे माधवन, हमारे ग्राम पंचायत के सुधार और तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दिया है, ऐसा अखबार में लिखा है। उस भाई लोगों से जरा पूछ कर देखना चाहिए ना माधवन भाई। ये हुई ना बात। किससे? राजेंद्र से। वो तो कहेगा कि अपने पाप को मिटाने के लिए काशी में डुबकी मार कर आओ। ये लो चाय। तरक्की तरक्की बोल के पूरे गांव को उल्लू बनाकर घूम रहे हैं लोग। अगले पंचायत इलेक्शन में तुम खड़े हो जाओ ना माधवन। इसका मतलब जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर गांव वालों की भलाई करना है तो मैं इलेक्शन में खामखा क्यों खड़ा हो जाऊं? मेरे पिताजी जायदाद छोड़कर गए हैं, मैं उससे ही हर किसी की मदद आराम से कर सकता हूँ। उस तरह की सुविधा को ही देकर नहीं गए हैं ना वो। मदद करने के लिए दिल भी तो उनका बड़ा था ना। हाँ, मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि लोगों की मदद किया करो। लोग ऐसा बोले कि वो देखो उसका बाप जा रहा इसका है। मतलब? मैं पिताजी के पुण्य और कर्मों से पैदा हुआ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ये बाप के लिए बेटे का बहुत बड़ा फर्ज है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, कितना हो गया? हाँ। मुझे मार्केट भी जाना है, जल्दी करो। हाँ जी। मेरा भी दे दो। मास्टर जी का भी ले हाँ लो। ठीक है। हेलो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आप वहाँ आ जाएंगे ना? फोन पे इस तरह बात करते करते कौन बाइक चलाता है? पहले बात कर लो फिर बाइक चलाओ ना। इसके लिए अच्छा होगा कि कहीं से आगे जाकर पुलिस वाला ना पकड़ ले। आजकल किसी को इतनी परवाह नहीं है। हाँ, वैसे घर में आकर तुमसे मिलने की सोच रहा था क्या मैं। सोच रहे थे? कैसी हो बुढ़िया? मैं हाँ, उसकी ठीक शादी है। कराने के बारे में सोच रहा था। कौन, जुबैदा? हाँ, अभी एक ही लड़की की शादी बाकी है। उसकी उम्र कितनी है? ये लड़कियों का मामला है ना, बहुत ही जल्द वो लोग बड़ी हो जाती हैं। हाँ? अरे देखो तो कौन आ रहा है। अरे माँ जी कहाँ जा रही हैं? राशन की दुकान में बेटा। घर में कोई बच्चे नहीं है क्या? वो लोग सब घर की छत पे लगाने के लिए मैंने चारा भेजा था, लगा दिया ना? मैंने लगा दिया बेटा। हाँ ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ चलिए। हाँ। मास्टर जी क्या कह रहे थे आप? भगवान की कृपा से अभी जो रिश्ता मिला है, अगर वो पक्का हो जाएगा तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी पूरी हो अब जाएगी। क्या करने का सोचा है? दोनों बड़ी लड़कियों की शादी करवाया था, तब थोड़ा आराम मिला था मुझे। थोड़ा पेंशन मिल रहा है, लेकिन छोटी वाली की शादी करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? मैं घर आया था, हाँ। जंक्शन के पुल तक जाना है। लड़की की डिलीवरी हो गई है। किसकी? भार्गवी की? हाँ, आज सुबह ही हुआ। लड़का हुई या लड़की? लड़का है, अविटम नक्षत्र का। ओह, जो अविटम में पैदा होता है वो दुनिया पे राज करता है। आपके घर में राजा पैदा हुआ है। ये लीजिए, ये रखिए। देवी माँ, हर बार की तरह देवी माँ का आप पर आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद तो बना ही रहेगा। देवी माँ हमेशा मेरे साथ हैं। आप जाकर आइए। हाँ। तो जुबैदा का निकाह कब करवा रहे हैं? अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसकी शादी करवाने का समय भी आ गया है। वो लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? उन लोगों की सोने की मांग कुछ ज्यादा ही है। बेटे के हाथ में और गले में 4.5 तोला है। एक 5-6 तोला सोना खरीदने का पैसा जुटा कर रखा हूँ। और भी काम के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। इस समय तकलीफ दे रहा हूँ ऐसा मत सोचना। इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी। सतीश से जरा आप बोलेंगे तो। बोलता हूँ। जुबैदा भाग्यशाली है, समझे उसका निकाह पक्का हो गया। सतीश कार लेकर यहीं आ रहा है। क्या बात है भाई? हमारे अली भाई मास्टर की बेटी का निकाह है। अच्छा, ऐसा है। उसकी शादी के लिए मास्टर जी के पास सोना थोड़ा कम पड़ रहा है। स्टैम्प पेपर या किसी पेपर पर साइन करके देना है तो ये अभी क्या कर देता मास्टर हूँ। जी? आपके बारे में गांव में हर कोई अच्छे से जानता है। साइन करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पिताजी की आत्मा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, एक गारंटी के लिए। गारंटी में कोई कमी नहीं है।